वेलकम बैक टू माय किचन और होल चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेहद क्रिस्पी और जूसी बनने वाली ये फ्राइड चिकन बगैर मशीन के किस तरह बनेगी और इसमें कौन कौन से मसाले ऐड होंगे और इसको बनाते हुए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, ये सब कुछ मैं आपको बहुत डिटेल के साथ बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक फुल चिकन और ये चिकन है तकरीबन 1.5 किलो से ऊपर की और ये मैंने स्किन के साथ ली है क्योंकि ब्रोस्ट की रेसिपी जब भी आप बनाएं और उसके साथ स्किन हो तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और वो चिकन फ्राई होने के बाद भी बहुत जूसी रहती है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती। आप चाहें तो बगैर स्किन वाली चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कट करके बीच में से पूरा खोल लूंगी और ये ज़रा एहतियात से काटने की ज़रूरत है। वैसे तो मैं इसे कटवा के ही लाती, लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको साबित ही ले लिया था और मैंने इसको दरमियान से अब कट लगा लिया है। अच्छा, मुझे इसको थोड़ा सा फ्लैट करना है, जिसके लिए मैं क्या करूंगी कि मैं इसको दोनों साइडों से इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करूंगी ताकि ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाए। तो आपके पास कोई भी चीज़ है उसको रख के थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा इसको प्रेस कर लें। इसके बाद बारी आती है इसकी सफाई की। सफाई इसकी किस तरह करनी है कि एक मैंने खुले बर्तन में पानी ले लिया है और पानी के अंदर मैं डालूंगी 3 से 4 चम्मच नमक के और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 कप सिरका और इससे बहुत अच्छी तरह इससे सफाई होगी और ये जो है इसके अंदर जितना ब्लड वगैरह है, जितनी गंदगी है वो निकल जाएगी और इसके गोश्त में एक बड़ा अच्छा सा सॉल्टी टेस्ट आ जाएगा। इसके साथ ही आप इसमें 2 से 3 चमचे कुटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकती हैं, इससे फ्लेवर मजीद इनहेंस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने चिकन को 2 से 3 घंटे का रेस्ट दिया। उसके बाद साफ पानी से इसको अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसको स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और इसको अच्छी तरह खुश्क करने के बाद अब मैं इसमें कट लगाऊंगी। कट इसलिए लगाना है ताकि इसका तमाम मसाला जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो। इसके लिए आप किसी नोकीली छुरी का इस्तेमाल कर सकती हैं या फोर्क का इस्तेमाल कर लीजिए और उसको बहुत डीप कट लगाना। कट लगाने के बाद मुझे रेडी करनी है इसकी मैरिनेशन और इसकी मैरिनेशन रेडी करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ मसाले ले रही हूँ। इसके अंदर कुछ ही मसाले ऐड होंगे, ज्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं जाते। मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, इसके साथ है लहसुन पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और चाइनीज सॉल्ट। ये मैंने तमाम 2 टेबल स्पून के हिसाब से ले लिया है और उसके साथ ही 1/2 टेबल स्पून है बेकिंग पाउडर, ये मैं शामिल कर दूंगी इसमें। इन तमाम मसालों को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ व्हाइट विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस। ये तीनों चीजें मैंने 4 टेबल स्पून ली हैं, यानी 4 टेबल स्पून सोया सॉस, 4 टेबल स्पून सिरका और 4 टेबल स्पून चिली सॉस। ये सारी चीजें डालने के बाद मैंने कर लिया इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी मैदा और मैदा जाएगा इसके अंदर 1/2 कप के करीब। मैदा डालने के बाद ये बैटर जो है काफी ड्राई सा लगेगा आपको, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले इसको थोड़ा सा मिक्स करें और मैं तो इसको हाथों की मदद से कर रही हूँ ताकि ये तमाम चीजें बहुत अच्छी तरीके से एक जान हो जाएं। और इसके साथ ही मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी डालती रहूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा खुश्क हो रहा है और इस तरह इसको चिकन पे लगाना बहुत मुश्किल है। इसमें मैंने ऐड किया है मस्टर्ड पेस्ट, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब डाल के और थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद एक बहुत अच्छा सा मिक्सचर ये मुझे मिल गया है और अब मैं इसको लगाऊंगी चिकन के ऊपर। ये तमाम मसाला चिकन को ऊपर और अंदर से हर तरफ से बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। यहाँ पे आपको बहुत तसल्ली के साथ इसकी मैरिनेशन करनी है क्योंकि यही मेन काम है कि जब इसको आप अच्छी तरह से हर तरफ से मसाला लगा देंगे फिर इसको छोड़ना है, ओवरनाइट छोड़ना है, यानी 24 आवर्स पहले इसको फ्रिज में रखना है ताकि मसालों का टेस्ट अच्छी तरह चिकन में आ जाए। और यहाँ पर मैंने निकाल ली है 24 घंटे के बाद फ्रिज से। अब मैं एक बर्तन में मैदा ले रही हूँ, सिंपल मैदा है, इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं किया और इसको सिंपली कोट करना है, अंदर और बाहर से चिकन को कोट करना है। और ये मेरा थोड़ा सा बर्तन छोटा पड़ रहा है क्योंकि चिकन बहुत बड़े साइज की थी, तो आप किसी खुले बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा। लगाने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह झाड़ लिया, झाड़ने से इसका एक्स्ट्रा मैदा निकल जाएगा और अब इसको बस फ्राई करना है। तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि चिकन डालते ही इसकी स्किन ब्राउन हो जाए। इसे भी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसके अंदर पकना है, तब जाके ये चिकन अच्छी तरह अंदर से कुक होगी। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि मेरे पास बहुत बड़े साइज की कढ़ाई मौजूद है जिसमें ये पूरी चिकन एक बार में फ्राई हो गई। अगर आपके पास इतना बड़ा बर्तन मौजूद ना हो तो आप चिकन के 2 या 4 टुकड़े कर लें, रेसिपी सेम ही होगी। तो एक तरफ से ब्राउन होने के बाद मैंने इसको दूसरी तरफ पलट दिया है और ये मैंने 2 चमचों की मदद से किया क्योंकि ये बहुत आसान लग रहा है, ये इतना आसान है नहीं। थोड़ी देर मैंने इसको कवर करके पकाया ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और यहाँ पर
तकरीबन 25 से 30 मिनट बाद ये चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी थी और इसका लेयर जो है वो बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया था। इससे ज्यादा मैं इसको कुक करती तो इसका ऊपर का लेयर ही जल जाता। तो ये इतनी क्रिस्पी काफी है, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी थी। देखने में जितनी प्यारी इसकी शक्ल आई थी, खाने में भी ये उतनी ही ज्यादा टेस्टी थी। तो मैं इसको तोड़ के नहीं दिखा सकती थी क्योंकि मुझे इसको सर्व करना है। रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। होल चिकन नहीं बना सकते तो इसको पीसेस में करके बनाएं, जैसे भी बनाएं बहुत जबरदस्त बनती है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।